जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू और डिड इंडेक्स रिवर्स और डेटा एंड लेवल्स के बारे में। क्लोजिंग डेटा के ऊपर ही बात करेंगे। फाइनल डेटा अगर कुछ चेंजेस होंगे या कोई हैवी चेंजेस होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम के लिंक पर अपडेट कर दूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ कोई मैं ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, व्यू अगर कुछ चेंजेस होते हैं या डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे आज चेंज हुआ था, तो आप वो अपडेशन मिल जाती है, आपको लेवल्स अपडेट मिल जाते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। कहीं आप सोचें कि मैं आपको ट्रेड शेयर कर दूँगा तो सॉरी, उस चीज़ के लिए मत आइएगा कि अगर आप सोचें कि वहाँ ट्रेड मिल जाएगा आपको। इंट्राडे में डेटा चेंज या कोई लेवल की कोई वैल्यू हो, वो चेंज हो, तो वहाँ पे वो अपडेट देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और डिस्क्लेमर देख लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है और आप इसको ज़रूर पढ़िएगा मेरा वीडियो देखने से पहले। आई एम नॉट अ सेव रजिस्टर चैनल है। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। फिर अगर हमारे वीडियो पे बाय सेल लेते भी हैं तो उस पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी रजिस्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, तभी कोई एक्शन टेक कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही, सिर्फ लेवल्स के वैल्यू दी जा रही है, वो भी पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मेंटर पर्पस यही है कि अगर आपको एक लेवल्स की वैल्यू सिखाना, बाकी ट्रेड करना ना करना वो आपको अपने अपने विवेक के ऊपर आप डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आते हैं अब सीधा सीधा ऑप्शन चेन के ऊपर। गाइस, कल हमारा डिस्कशन था कि 47,055 या 60 के नीचे जैसे ही जाएगा मार्केट हम शॉर्ट कर देंगे। हमारे टारगेट क्या होंगे? टारगेट अचीवेबल हुए, लेकिन मैंने फिर भी आपको सुबह सुबह ही अपडेट दे दिया कि आप अपना 70 to 80% अगर आपके पास शॉर्ट है तो उसे बुक करके बाकी को ट्रेल कर लीजिए। डेटा सजेस्ट नहीं कर रहा है कि कोई क्रैश वैश आ जाएगा, जैसे दुनिया तो तबाही के लिए लगी हुई है, तो वो मैंने आपको बता दिया था। तो वो जैसा हमने वीडियो में डिस्कस किया था सेम हुआ। मार्केट गैप अप भी खोला लेकिन आया नीचे, क्योंकि वो जो डेटा हमेशा सजेस्ट करता है। लेकिन फिर वहाँ क्या आई? प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई। जो हमें डेटा में दिखाई दिया वही मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो मैंने आपको 10:30 जब क्लैरिटी आ गई तो मैंने आपको बता दिया कि शॉर्टर चॉइस इज़ योर। भी हमने अपने शॉर्ट्स क्लोज कर दिए। हमारे एंड के पास हमारे जो भी मेंबर्स हैं, हमने हमारे पास कोई भी शॉर्ट नहीं है, ना हम कोई फ्रेश एंट्री बना रहे हैं। स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो गूगल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो एक रेंज में रहेगा वो तो, बट ऑब्वियस होता है कि सेलर और बायर, जो सेलर राइटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वो भी आपको यहाँ पे गाइड किया बिल्कुल टेलीग्राम पे भी क्या क्या वो लेवल हो सकते हैं तो जिनके ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, ठीक है ना। तो वही 47,055 के ऊपर गया तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिला। फिर नेक्स्ट उसका था 210। हमने बोला 10 के ऊपर गया तो फिर बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन वो मार्केट राइटर ने अपनी 200 की और 100 की पोजीशन को बचा के निकाल के लेके, चलो वो छोड़ देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आपको मैंने बता दिया था यहाँ पे कि मैं फिर से दोबारा अपनी पुट सेलिंग बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अपना देख के चलिएगा, आपको लेवल बता रखे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको प्राइस एक्शन भी बताता हूँ कि कैसा मार्केट साइकोलॉजिकल आपको फंसाने के लिए भी आता है कई बार, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो लोग कैंडल पे सोचते हैं कि यार ये बन गया है, जैसे अब आज हैमर बना है तो लोग आज हैमर को लेके बोलेंगे। थोड़े दिन पहले डोजी बना था, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो यार इन सब चीज़ों पे ट्रेड, बड़े ट्रेडर्स को भी पता होता है कि आप लोग ये चीज़ें देखते हैं, तो एक दो दिन उसको फॉलो करा के आराम से लाया जाता है, आपको बिठाया जाता है, फिर वहाँ पे साइडवेज किया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अकेला टेक्निकल सिंपल इतना सिंपल नहीं है यार, जैसे लोग वीडियो बना के बता देते हैं। वो 4 डंडियाँ लगा दी, 4 डंडियों पर ट्रेड नहीं होता बॉस, ठीक है ना। तो जब तक वो लेवल आएगा वहाँ से 300 पॉइंट वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस दूर होते हैं, बैठे रहें, ऐसे तो नहीं ट्रेड हो सकता ना। तो इसलिए हम ट्रेंड लाइन, हम टेक्निकल पे ना जाके अपने लेवल्स पे जाते हैं, हम लाइन सीधी लगाते हैं, ट्रेडिंग ना लगा के सीधी लाइनें लगाते हैं और एक पार्ट बाय अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। और भी जो जो लेवल अचीव होते जाते हैं हम उससे अपने जो भी प्रीमियम हो, चाहे वो 10 का 12 मिले चाहे 50 मिले। अगर मैं प्रीमियम के हिसाब से देखने जाऊँगा तो वो गलत होगा। मैं हमेशा स्पॉट के हिसाब से अपनी प्रॉफिट बुकिंग को पसंद करता हूँ और स्पॉट के हिसाब से ही अपने स्टॉप लॉस को लगाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मुझे एक परफेक्ट ट्रेडर की गाइडेंस की तरफ जाता है और मुझे मेरे अपने रूल्स पे स्टिक रहता है। जैसे बहुत से लोग बोलते थे हमारा सेटअप, अब पता नहीं उनका क्या सेटअप है, किसका क्या है। हमारा सेटअप बहुत सिंपल है, डेटा को निकालते हैं, लेवल्स को निकालते हैं। लेवल्स हम डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ा सा मैं आपको, जैसे मैं बता रहा था कि आपको प्राइस एक्शन क्या चीज़ होती है या साइकोलॉजिकल क्या चीज़ होती है, डेटा के आने के बाद भी मार्केट थोड़ा सा ड्रैग क्यों हो, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। गाइस, हमारा कल का लेवल था 795, आई लेवल था, ठीक है ना। और इसी लेवल के आसपास मैंने आपको बता दिया था कि भैया मैं यहाँ शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, जबकि आई लेवल ये कट भी सकता है। मेंबर्स ने पूछा सर कि आई लेवल तो कट रहा है, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लेवल कटने दो, देखते हो आई लेवल के बाद क्या होता है। तो वो नीचे गया, आया साइकोलॉजिकल, उसने क्या किया आपके साथ,
मैं ये नहीं कहता कि सबके पास हाई लेवल होगा, लेकिन एक राउंड फिगर होता है कि भैया 795 टूट गया, कितना वेट करोगे, कैंडल आ गया, फॉलो अप आ गया, रीटेस्ट होकर नीचे आ गया, फिर अगर ऐसे देखोगे तो डबल बॉटम मल के डब्ल्यू बन गया, ये रेजिस्टेंस था, कट गया, रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर चला गया, यहाँ आ गया। तो ऐसे भी तो देख सकते हो ना प्राइस एक्शन। अब आपको क्या किया जा रहा है, बायस किया जा रहा है, यहाँ से ऊपर से टॉप से बायस किया जा रहा है, पुट ले, और दिलवाई कहाँ से जा रही है, 20,200, 19,800, 900, मतलब कि 18,000 पे भी बोल दिया था, 15,000 आ गया, 12,000 आ गया। ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग यार, ठीक है ना। 21,000 पहुँचने पे लोग बोले 22,000 आ गया, 23,000 हो गया, ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो जो लोग ऐसे ट्रेडिंग करते हैं ना, वो सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए करते हैं, अपना अपना ऐसा कोई धंधा नहीं है। तो प्राइस एक्शन भी सीखना एक बहुत आर्ट है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन इसके लिए साइकोलॉजी चाहिए, आपका टाइम फ्रेम थोड़ा ठीक होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। डेटा आपको बहुत हेल्प करता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन तो बहुत सिंपली बता रहा था आपको सुबह कि ठीक है ना, कि भैया मार्केट ने क्या किया है। अगर आप इसमें लाइन चार्ट करके देखोगे तो आपको हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नज़र आएगा। वैसे मैं 15 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट का आधे घंटे पे हेड एंड शोल्डर की वैल्यू होती है, यहाँ इंट्राडे वनडे में फिर भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, जो लोग बताते हैं ना हेड एंड शोल्डर बन गया, कल पुट ले लो, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में वो मूव आपको मिल ही जाएगा। हो सकता है 15 दिन, महीना भी निकाल दे एक रेंज के अंदर। कोई सेलर जब बांध के बैठा होता है ना रेंज को, तो उस रेंज में आप पिंग पोंग करवाता मार्केट को, वो अपनी पोजीशन इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। आप और हमारे जैसे रिटेलर की वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ये बहुत घाघ होते हैं, ये रेंज सेल करके बैठते हैं, ठीक है ना। तो इसी में पिंग पोंग करा के वो आपका प्रीमियम खा जाते हैं और आपको लगता है कि बस हो गया काम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीखिए, अच्छे बंदे से सीखिए। मैं कोई यहाँ कोर्स नहीं बेचता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। कुछ वीडियोस बनाता हूँ, एक बहुत जल्दी एक 7 मैजिक कैंडल का लोगों ने बोला था, मेंबर्स भी बोल रहे हैं, तो वो भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। हो सके आपको हेल्प मिले तो देखना, लेकिन उस चीज़ के लिए बैक टेस्टिंग करना, बहुत सी चीज़ें और भी चलती हैं, वो आपको जल्दी मिलेगा वीडियो, पर कल परसों नहीं आ रहा वो वीडियो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे और डेटा के ऊपर। गैस ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी में तो कोई खास ज़्यादा है नहीं, तो मैं अगर आपको कल इसके ऑप्शन कल बिल्ड होंगे दोबारा से, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कुछ नीचे के रेटों पे पुट राइटिंग होके गई है और ऊपर रिटेलर कॉल राइटिंग होल्ड करके जा रहा है, वो जो क्लोजिंग डेटा में नज़र आ रहा है। पर वॉल्यूम दोनों साइड में मैं नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा इवेंट डे है, न्यूज़ का इफेक्ट है। देखो क्या होता है, बैंक निफ्टी थोड़ा वाइल्ड मूव देता है, तो लेकिन हम क्या करते हैं कि अब हम बैंक निफ्टी के डेटा को तो ज़्यादा तवज्जो इस टाइम देंगे, लेकिन हाँ ऐसा प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई है नीचे से, और एक्सपायरी मूव की वजह से इसको आज जहाँ पे हम सोच रहे थे उस लेवल के नीचे रोक लिया गया है। लेकिन अगर वो हमारे लेवल कल होगा फ्रेश डेटा अपडेट, तो मार्केट बड़ा गैप अप होगा, तो देन थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या होगा। बड़ा गैप डाउन होगा तो भी देखना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि भैया आंख बंद करके शॉर्ट कर देना और आंख बंद। फ्लैट खुलने के कंसीडर में हम कंसीडर कर लेते हैं कि बाई सेल के क्या लेवल हमारे हो सकते हैं, ठीक है ना। पर फिलहाल क्लोजिंग डेटा मुझे अभी अच्छा लग रहा है जो मेरे पास आया, लेकिन फाइनल डेटा रात तक आता है, बहुत लेट आता है तो वो वीडियो लेट हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट में कर देना कि अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और अपडेट डेटा का आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, चाहे लेट मिल जाए चाहे सुबह अगले दिन मॉर्निंग में मिल जाए, तो मैं वो भी ऐसा भी कर लूँगा। मैं आपको दोपहर को वीडियो बना दिया करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली में डेटा लेट आता है, फिर कॉमोडिटी होता है, उस चक्कर में मेरे वीडियो 11, 12, 1 बज जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं, मान के चलते हैं मार्केट तो कल फ्लैट खोलेगा, हम ये मान के चलते हैं कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर सस्टेन हो तो बाय हो जाएगा, और मेरा क्या व्यू रहेगा, ठीक है ना। क्लोजिंग डेटा आने के बाद देखेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूँगा, ठीक है ना। लेवल मार्क कीजिए 47,165, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं क्या टारगेट लूँगा, और मैं बाई साइड के लिए मैं पर्सनली जाऊँगा। मैं कुछ पोजीशन कैरी भी कर देता हूँ, यहाँ डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं वो राइटिंग में कैरी कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हेज भी किया उसको, क्योंकि अगर इवेंट है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ब्लाइंड नेकेड लेके गया हूँ, थोड़ा सा हेज करके गया हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं ब्लाइंड ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी एक न्यूज़ को तवज्जो देते हुए कि भैया कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, थोड़ा सा हेज कर लिया ताकि मेरा जो लॉस है वो मिनिमाइज़ हो जाए, और अगर बाई चांस अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट जाती है। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं लेवल्स के लिए। 47,165 अगर सस्टेन करता है तो हमें क्या टारगेट मिलेंगे, लेवल नोट कीजिए 47,210, यही लेवल लेगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है। थोड़ा सा ये क्लस्टर रेंज है 245 से लेके 290, ये 45 पॉइंट का जो रेंज है, इसमें प्राइस एक्शन बना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि 290 हमारा आई लेवल है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 240, 50 के बीच में मार्केट आता है, यहाँ से 210 के बीच में रेंज बनाता है, इसको काटता है, पहली बार में आई लेवल ऊपर टेस्ट होगा। मार्केट यहाँ पे या तो टाइम यहीं स्पेंड करने लगे या इस रेंज के अंदर वोटिलिटी दिखाने लग जाए, ठीक है ना, और इसको काटे। और आपको पता है कि आई लेवल करता है, जो पुराने वियर्स हैं, न्यू वियर्स हैं, वो ध्यान दीजिएगा। आई लेवल करता है तो हमारे गोल्डन टारगेट होते हैं 70, 100, 150, ये स्पॉट के टारगेट होते हैं।
और इस आई लेवल के अंदर जो मूव आता है ना, जब कटने के बाद मार्केट सस्टेन होकर फॉलोअप देता है, जो प्रीमियम है ना, बहुत स्पाइक मूव होते हैं ज़रूर। अगर आपने राइट टाइम पे एंट्री नहीं बनाई ना, तो अगर आप यहाँ कहीं फंस गए और मार्केट यहाँ डिप मार के भी यहाँ वापस आए, तो आपको वो प्रीमियम नहीं देगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो पहले मूव में आता है। तो जो लोग फोमो ट्रेडिंग में आते हैं ना कि मार्केट हमें फंसा लेता है, ये वो कुछ दिक्कत नहीं है। सारा गेम है सेटअप का, सारा गेम है आई लेवल का। हर किसी के पास अपना सेटअप है। हम हमेशा इसलिए आई लेवल को बहुत इंपॉर्टेंस देके ट्रेड करवाते हैं लोगों को। हम यही कोशिश करते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप वेट कीजिए पूरे दिन में या 2 दिन में, हफ्ते में 2 दिन भी अगर आपको मिल गए ना तो जो ट्रेड आपको वो रोज़ स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं बैठना पड़ता है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइनर क्वांटिटी लेके भी, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, माइनर क्वांटिटी लेके भी बंदा काम करे ना, तो पूरे हफ्ते का वो गेन इसी मूव में निकाल सकता है, चाहे वो ऊपर कटे चाहे नीचे कटे। आई लेवल का ये मज़ा आता है, ठीक है ना। चलो छोड़ देते हैं, अब आगे आते हैं लेवल्स के ऊपर कि अगर 290 का लेवल सस्टेन हो जाता तो क्या टारगेट लेंगे। 390 to 410 क्लस्टर है 20 पॉइंट का, इसको भी नोट करके रखिएगा। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, फिर टारगेट आपको मिलेगा 525 to 30, ठीक है ना। वो 480 90 का, कोई 500 का वैसे ही साइकोलॉजिकल हर्डल ज़रूर रहता है, लेकिन इस बार है नहीं, लेवल नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी 500 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल मान लेते हैं, ठीक है। 500 490 510 तो रेंज के एक बार मान लेते हैं, लेकिन लेवल जो निकल के आ रहा है वो 525 to 530 है। इसके ऊपर सस्टेन 605, इसके ऊपर सस्टेन 720 730, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन तो देन 47,825 47,910 to 25, ठीक है ना। तो 48,000 फिर राउंड फिगर आ जाएगा, फिर वहाँ देख लेंगे कि कैसा डेटा डेवलप हो रहा है, उससे ऊपर जाना है तो वो भी लेवल आपको दे देंगे। अब हम ये मान के चलते हैं क्लोजिंग डेटा के हिसाब से कि भैया डेटा बुलिश है, मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, फाइनल डेटा आने पे कंक्लूजन निकालेंगे भैया क्या है क्या नहीं है। मान के चलते हैं ये डेटा बुलिश है, ठीक है, हमने ये मान लिया। अभी फाइनल डेटा आपको अपडेट हो जाएगा टेलीग्राम पे, डेटा बुलिश है। तो यानी कि बुलिश डेटा में अगर हम टॉप ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर डेटा बुलिश रहता है, बड़ा गैप अप होता है, तो नीचे कोई और प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट अब इसी बात है, किसी ने अगर 47,000 या पे बाई किया और 500-700 पॉइंट ऊपर हो तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। 100-200-300 पॉइंट पे कोई आए, अच्छे लेवल पे सपोर्ट ले मार्केट, वहाँ प्राइस एक्शन बनाए और डेटा स्टिल बुलिश रहे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूँगा, ठीक है ना। तो उसके वहाँ बाय बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आपको क्या कहते हैं प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो आप यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन अगर बनता है ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट मौका देता है तो इसमें स्कैल्प ट्रेड भी किया जा सकता है, ठीक है ना। और मैं आपको ये चाहता हूँ जब भी आप स्कैल्प ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल छोटा होना चाहिए और टारगेट अच्छा होना चाहिए। एसएल इन द सेंस जैसे हमारे टारगेट, जैसे हम हीरो जीरो टाइप में भी अगर हम खेलते हैं तो हम सस्ते प्रीमियम पिक करते हैं, ठीक है ना। उसमें 2-3 रुपये का एसएल लगाते हैं और टारगेट लेते हैं 10-20-30 रुपये का। उसके बाद ट्रेल करते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन होगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्या प्रीमियम सस्टेन होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो आप बोलोगे 2 रुपये का एसएल तो हिट हो जाएगा, तो वो क्लास है कि अभी तक होता है, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं हिट होते, लेकिन माइनर रहता है एसएल और टारगेट 1:5 के अगेंस्ट चला जाता है। वो 2 रुपये का एसएल लगा के हम 10 रुपये तक के टारगेट ले लेते हैं और 20-25-30 रुपये बहुत बार मिलते हैं और 100-100 रुपये भी हमने लिए हैं उसमें। तो यानी कि अगर हमारा एक महीने में 2 महीने में भी अगर एक ट्रेड हमारा हिट होता है, तो यानी कि हमारे पता नहीं कितने सालों के वो स्टॉप लॉस कवर करके चलता है। हम इस हिसाब से स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो अब हमने ऊपर की साइड डिस्कस कर ली, सर आप तो बुलिश हो डेटा बेरिश आ गया तो, या मार्केट गैप डाउन हो गया तो, या मार्केट को गिरना हुआ तो, ठीक है सर, वो भी हम मान लेते हैं। लेवल नोट कीजिए 47,010, इसके नीचे सस्टेन, ठीक है ना। तो क्या टारगेट मिलेंगे, टारगेट बहुत छोटे छोटे हर्डल हैं, तो सीधा आई लेवल के आसपास ही इसे कंसीडर करूँगा। मैं तो शॉर्ट करना, मैं इस रेंज में शॉर्ट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको शॉर्ट करना है 970 930 890 मार्क कीजिए अपने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर 890। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो टारगेट 800 नहीं मिलेगा, मैं तो टारगेट के लिए फिर जाऊंगा इजीली। स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, अगर इसके नीचे प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के सस्टेन हो जाता तो मैं 930 का स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, कॉन्सेप्ट हमेशा 70, 100, 150 का होता है, लेकिन पहला टारगेट मैं क्या लूँगा 780 to 770, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अपना 70-80% माल बुक कर लूँगा, अगर स्टॉप लॉस हो जाएगा तो स्टॉप लॉस दे दूँगा, ठीक है ना। तो ये कंसिडर का, ठीक है ना। तो 46,770 के नीचे भी सस्टेन करता है, 710 655 580 वही पुराने लेवल हैं, लेवल्स में कोई चेंज नहीं है। मोस्ट वाली 2-4-5 पॉइंट का फर्क है, यानी कल जो मैंने आपको लेवल दिए थे नीचे के लेवल वही सेम निकल के आ रहे हैं।
तो यानी कि नीचे के लेवल भी मैंने आपके साथ फिर भी मैंने आपको बता दिया 570, 505, 460 to 40, देन 360, 270 to 85, यही लेवल निकल के आएंगे। ठीक है ना। तो ये आपको बैंक निफ्टी के हो गया। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। ये है निफ्टी को देखते हैं भैया राइटिंग क्या हो रखी है। देखो 3 लाख अभी भी कॉल राइटर होल्ड हैं 21,000 पे, नो डाउट है। लेकिन इतना मार्केट जाने के बावजूद भी इसमें भी हमने बड़ा अच्छा एक ट्रेड बनाया था, बहुत बढ़िया ट्रेड बना हुआ। ठीक है ना। तो इसमें भी इसमें तो खैर मैंने आपको ओपन चैनल पे ही बता दिया कि मैं मंथली तक की वो ट्रेडिंग करके जा रहा हूँ, तो वो मेरी बहुत अच्छी खासी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। ठीक है ना। कुछ क्वांटिटी बुक करिए तो यानी कि प्रॉफिट, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रॉफिट को जो लॉक किया जाता है ना वो प्रॉफिट होता है, स्क्रीन पे आया हुआ प्रॉफिट कभी प्रॉफिट नहीं होता। तो यानी कि मैं क्वांटिटी हर अपने एक टारगेट पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करता हुआ चलता हूँ। डिप्स वगैरह आएंगे, राइस वगैरह आएंगे तो उनमें मैं ऐड करता हुआ करना है, स्टॉप लॉस देना है वो, ताकि मैं अपने स्टॉप लॉस को ख़त्म करता हुआ चलूँ मार्केट। ठीक है ना। तो मार्केट अगर आई भी से तो मेरे पास बफर इतना होना चाहिए कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत दूर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ताकि मेरे को अगर कोई गैप डाउन या गैप अप भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, एकदम सडनली मुझे पैनिक ना आए। ठीक है ना। तो उस तरह की स्ट्रैटेजी से खेलता हूँ। तो अभी अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो भैया 900 पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, ये रिटेलर के काम है। ठीक है। नीचे अभी मैं आपको आज जलवा दिखाता हूँ रिटेलर कर क्या रहा था। जब 750 के नीचे मार्केट गया, रिटेलर तो ऐसे शॉर्ट होने लगा कि आज ही 20-200 आ जाएगा, ये 500 भी आ गया तो ये प्रीमियम आधे हो जाएंगे, लगे कॉल शॉर्ट करने। पता नहीं कितना जलवा आता है। पुट तो ऐसे लेते हैं कि जैसे साला मक्खन बट रहा हो। ठीक है ना। तो ये लगे जो राइटर होते हैं इनको लगा कि पता नहीं क्या ही आ जाएगा, तबाही आ जाएगी, ये लगे कॉल राइटिंग करने, मार्केट ने इनके धुएँ निकाल दी वापिस आगे ऊपर। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती भाई। बायस हो आपको के लिए लोग बायस हो के आए हुए हैं, पुट लेना है, पुट लेना। अरे भैया 850 टूट गया, मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले ही बताया था। 850 को मत मानिएगा लेवल। वो ऑपरेटर को भी और बड़े लोगों को भी पता है कि भैया एक लेवल तुम इतने दिन से वीडियो में चला रहे हो, तो वो बड़ा सियाना होता है, बड़ा प्लेयर, उसको पता है 50 पॉइंट नहीं है, 800 पे एक तो और 25-30 पॉइंट नीचे ले गया। ठीक है ना। साइकिल आप बता दिया कि भाई अब तो फाइनली टूट गया, आ भी गया तो यार देख लेंगे 850 तक भी मान लेंगे। पर स्टॉप लॉस देना किसने होता मार्केट पे, धीरे 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 880, 900, 950 तक पहुँच गया। तो यही तरीका होता है, वो धीरे 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 फिर आपको मारता है कि भैया आप होल्ड करो, आपको एक झटके में काटेंगे। तो बकरे तो उनको काटने थे, और इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है टेक्निकल एनालिसिस का, जो लगे हुए हैं तेज शरारतन शॉट। अब तो उनकी RSI भी थोड़ी सी कूल ऑफ होगी, देख लेना यार, आपके इंडिकेटर हल्के हो गए होंगे थोड़े। ठीक है ना। तो पुट राइटिंग एज इट इज़ बरकरार, क्योंकि यार भर भर के वॉल्यूम आया पुट राइटिंग में, जो बड़े अच्छे अच्छे वॉल्यूम हो गए थे, और ये सब रिटेलर को चेपे गए हैं। रिटेलर ने भर भर के पुट लिया कि भैया अब तो तबाही आ जाएगी। तो हम तो चाह रहे हैं कि यार इनको प्रॉफिट हो, लेकिन लेवल को ये रिस्पेक्ट नहीं देते, फोमो में ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए लॉस होते हैं। तो यानी कि हमने देखा 900 पे कॉल राइटिंग होके गई है। वॉल्यूम, हाँ 900 पे वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन एज पर डेटा मुझे ये लग रहा है रिटेलर के काम है। और बाकी इसके ऊपर जो भी राइटिंग है ना, उनमें किसी में वॉल्यूम नहीं है। ठीक है ना। तो पुट राइटिंग पे देखते हैं क्या हुआ है। तो यानी कि 21,000 पे थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, और 900 पे और इसके नीचे जितने भी थे वो तो अभी तक जमे हुए हैं, तो यानी कि उसमें और थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम और ऐड हुआ है। ठीक है ना। तो 21,000 से ऊपर के पुट राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है, और पुट राइटर को 900 तक कॉन्फिडेंस है। यानी कि मार्केट का हम पहला लेवल तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 20, 900 और 21, ये एक रेंज रहनी चाहिए एक्सपायरी में। लेकिन अब हम लेवल करेंगे नोट कि कौन से लेवल के नीचे या ऊपर हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो पहले हम सिंपल लेवल ले लेते हैं, मार्केट खुलता है फ्लैट, और कौन से लेवल के ऊपर चलता है तो क्या क्या हमें टारगेट मिल सकते हैं। बाई साइड के देखते हैं पहले, 970 के ऊपर सस्टेन करता है, 995, 21,015, 21,040 मार्क कीजिए ये अपने चार्ट पे। यही है आपका आई लेवल। इफ़ इट सस्टेन गोल्डन टारगेट 30, 50, 70, 100। ठीक है ना। मेरा टारगेट क्या होगा अगर ये सस्टेन हो जाता है तो, ठीक है ना, हम डेफिनेटली गो फॉर द बाय। ठीक है। और मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा सर, मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा 15 का लेवल है ना 10, हाँ मैं यहाँ से 25-30 पॉइंट, वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, चाहे आप 15 लगा लीजिए चाहे 10 लगा लीजिए। तो इतना सा कोई भी इतना सा स्टॉप लॉस लगा के टारगेट 30, 50, 70, 100 तो होंगे, लेकिन लेवल क्या लूँगा मैं, जो अपने लिए पर्सनली लेना चाहूँगा 21,092 लेके 21,105 और 10। ठीक है ना। इसके बीच में काफ़ी हद तक मैं कंट्रोल करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ राइटर भी बैठा हुआ है। और अगर 110 सस्टेन हो जाता तो क्या टारगेट मिलेंगे,
145, 175, 215 to 20, देन 245, देन 285। इसके ऊपर खुला आसमान है जहाँ तक तेरा जहाँ है, ठीक है ना। तो ऐसा लेवल है वो अब यहाँ डिस्कस करने लगा तो लोग कहीं साला कॉल वॉल ही ना लेने लग जाए कि यार ये तो पागल हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन एक्सपायरी मूव की वजह से मार्केट जो मुझे लगता है 21,100-150 के आसपास रोक ली जाएगी। लेकिन शॉर्ट कवरिंग कुछ भी कभी भी ट्रिगर होती है तो उसको कोई गारंटी नहीं दे सकते आप, ठीक है ना। अगर ये मूव सेकेंड हाफ में आया, अगर पूरा फर्स्ट हाफ अगर 21,000 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे और 20,900 या 880 इस 150 पॉइंट के बीच में घूमता रहता है मार्केट, और सेकेंड हाफ में अगर कोई मूव आया तो बहुत सस्ते सस्ते प्रीमियम होंगे और उनमें आग लगेगी और शॉर्ट कवरिंग भयंकर आएगी, ठीक है ना। ये मैं चाहता हूँ कि ये सेकेंड हाफ में मूव आए तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि प्रॉफिट की चांसेस इतने हो जाएंगे, स्टॉप लॉस तो ना के बराबर होगा। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि ऐसा होगा, हो सकता है गैप अप हो गया तो क्या करेंगे। हाँ, बड़े गैप अप पे सिनेरियो में मेरा बाय में इंटरेस्ट नहीं है। बड़ा से गैप अप बोले तो 21,180 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास अगर आप पहुंच जाएंगे तो फिर मेरा बाय में इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर डिप में देखेंगे क्या डेटा में वही चेंजेस हैं, या फिर वो रेंज बाउंड हो जाए, क्या पता 20-21 हज़ार पे कॉल पुट राइटर ही आ जाए और 21,100 पे कॉल राइटर आ जाए, भी प्रीमियम खाते हैं दोनों तरफ का, रेंज में पिंग पोंग कराते हैं, फिर वो गेम फंस जाएगी, ठीक है ना। बड़े गैप अप में थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, तो वहाँ तो स्कैल्पिंग की जा सकती है, बड़े टारगेट के लिए नहीं खेल सकते। बड़ा टारगेट तो फिर वही हो कि एक रेंज में रहे और सेकेंड हाफ में फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो कुछ ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज़ वो फिर फंस जाएगा। फिर वो मतलब ऑप्शन बायर के लिए अच्छा नहीं रहेगा फिर मार्केट, क्योंकि सेम वीक एक्सपायरी के खेलने के लिए, तो ना ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर शॉर्ट करना है तो कौन सा लेवल है वो भी आप नोट कर लीजिए। मेरा फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट के लिए, ठीक है ना। फिर भी मेरा कोई लेवल होता है तो मैं वहाँ देख सकता हूँ, कोई छोटा सा ट्रेड मेरा बन जाए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा अभी गेम प्लान। 20,880 के नीचे सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिलेगा 855, 835, 810, ये रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे मार्केट अब सस्टेन करता है, ठीक है ना। तो भैया बार बार आई लेवल के आसपास अगर आप नीचे आके भी टेस्टिंग करते हैं, जैसे 21,000 को उसने बहुत बार नॉक कर दिया है और वो कोई बड़ी बात नहीं, उसको गैप अप से ही तोड़ दे, और बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ा गैप अप हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर मेरे पास पुट राइटिंग है, मैं उसमें थोड़ा प्रॉफिट करूँगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए वो गेम फंस जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही नीचे बार बार आई लेवल को नॉक करने लग जाए मार्केट, तो हमें लेवल को रिस्पेक्ट देनी है, हमें बायस नहीं होना। हमारा के नीचे अगर सस्टेन हो जाता मार्केट तो इसका मतलब मार्केट अब नीचे के घर दिखा सकता है और हमें टारगेट मिल सकते हैं 20,745, 680 to 75 बड़े टारगेट मिलेंगे सर इसके नीचे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त नीचे की तरफ जाएगा, भागेगा मार्केट। जैसे ऊपर की तरफ भागेगा तो नीचे की तरफ भी भागेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बायस नहीं होना कि हमें बाई ही करना है, डेटा अच्छा है तो हमें रिस्पेक्ट देनी है लेवल्स को, ठीक है ना। जैसे आज डेटा इंट्राडे में चेंज हो गया, सुबह 9:30 बजे डेटा में चेंजिंग आने लगे, तो वो मैंने आपको अपडेट दिया वहाँ पे टेलीग्राम पे प्रॉपरली, ठीक है ना। 675, 635 बड़े बड़े टारगेट खोलेंगे नीचे के, बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा फिर ये, क्योंकि नीचे आपको होता है डाउन मूव थोड़ा फास्ट आता है। लेकिन एज पर डेटा मुझे नहीं लगता कि भैया फ़िलहाल है, लेकिन फिर भी हमने अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं को यहाँ भगवान नहीं हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े तुर्रम खां कोई भगवान नहीं है। मार्केट इज सुप्रीम, जो मार्केट कहेगी, जो लेवल चार्ट पे देख के बोलेगा, प्राइस एक्शन बोलेगा, वो होगा मार्केट में, ठीक है ना। तो हमने अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी है और हमने दोनों तरफ के लिए तैयारी करके रखनी है कि भैया कौन से लेवल कहाँ कौन से एक्टिवेट हो रहा है, उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। हाँ, मेरे लिए नॉन ट्रेडेबल रेंज रहेगी ये 880 से लेके 21,020-30, मैं इसमें नॉन ट्रेडेबल रहेगी मेरे लिए ट्रेड, मतलब कि ऑप्शन बाइंग मेरे लिए वर्ड है। स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है, छोटे मोटे पॉइंट लेके थोड़ा क्वांटिटी से खेल के, या 1-2 लॉट के भी जैसे आपका बजट होता है उस हिसाब से खेल के छोटे छोटे स्टॉप लॉस छोटे लगाओ। जैसे मैंने आपको बताया हम 2 रुपये का लगाते हैं, 5-10 रुपये का टारगेट मिनिमम लेके चलते हैं, तो यानी कि 1:5 to 10 के टारगेट होना तो अच्छा रहता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसमें क्या होता है 1-2 स्टॉप लॉस लग भी जाएंगे, एक टारगेट भी हिट हो गया तो आप कवर हो जाओगे, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में खड़े रहोगे। तो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के तरीके से देखो, गैम्बलिंग के तरीके से मत देखो। आपको लॉस होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप उसको गैम्बलिंग की तरह से देखो। मैंने आपको लेवल डिस्कस कर दिया, व्यू डिस्कस कर दिया, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, गेम प्लान भी समझा दिया कि क्या होने की संभावना है, ठीक है ना। होगा नहीं होगा वो मार्केट चार्ट पे बताएगी, लेकिन फ्लैट के सिनेरियो में बता दिया आपको कि भैया एक अच्छा ऊपर की तरफ निकलता तो एक अच्छा बाइंग की पोजीशन बन सकती है। शॉर्ट की पोजीशन आई एम इंटरेस्टेड, अगर मैं मुझे शॉर्ट करना भी हो तो डेटा में चेंज आ जाएगा तो दिखाई दे देगा, तो हम थोड़ा पोजीशन पहले भी बना सकते हैं, 830-40 के आसपास भी बनाते हैं। अगर प्रॉपर सस्टेन करता तो भैया एटलीस्ट आई लेवल तक के टारगेट के लिए टारगेट
हिट करके इट ब्रेक्स, देन फिर हम बड़ी बड़ी कैंडल्स के लिए भी खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा गेम प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कुछ रेंज छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना, वो आपको राइटर को देनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू वैसी ही एक्सपायरी है। तो फोकस अगर इंट्राडे में बाइंग सेलिंग करनी है तो पहला नॉर्मल स्कैल्पिंग के लिए बैंक निफ्टी को देखेंगे, ठीक है ना। और निफ्टी को अगर देखेंगे तो सिर्फ अपने लेवल्स के कौन से लेवल्स में जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने आपको हर छोटे लेवल बड़े लेवल सारे बता दिए, गेम प्लान आपको सारा बता दिया। बहुत सिंपल तरीके से वीडियो बनाता हूँ, ईजी लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं आपको दुनिया जान के इंडिकेटर दिखाऊँ, यहाँ सब कुछ करूँ, आपको कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आपको बाय करना है या आपको सेल करना है, मैं आपको दोनों साइड के व्यू बता के जाता हूँ, लेवल बता के जाता हूँ कि आपको कोई से भी लेवल नीचे सेल करना है तो क्या आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए, क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए। लेवल्स मैंने आपके सामने खोल दिए। बस हमारे साथ ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, एक प्राइस एक्शन के लिए और एक आपको लेवल समझ में आने चाहिए। और आपको सबसे बड़ा पॉइंट, आप बायस नहीं होने चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो हमारा वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं और जो हमारे लेवल्स को वैल्यू देते हैं, ऑल आर प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। तो मेरा यही बस इतना ही है, बाकी डेटा अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, न्यू है तो सब्सक्राइब, पुराने से कमेंट। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।